हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th गद्यांश हल करने का सही तरीका। यदि आप भी 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको गद्यांश कैसे हल करते हैं, क्या ट्रिक है, क्या तरीका है। अगर आप इस ट्रिक से हल करोगे या इस तरीके से हल करोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। सभी छात्र क्या करते हो, उनको गद्यांश हल करना तो आता है लेकिन आपको पता है, लेकिन आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो, गलत तरीके से लिख देते हो, जिससे आपको एग्जामिनर अगर 6 नंबर का है तो आपको 4 या 3 या 2 ही नंबर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरीके से आपको अगर लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का पेपर है, 2025 का आपका मॉडल पेपर है। पूरा सोल्यूशन अच्छे से आपको बताऊंगा कि गद्यांश कैसे हल करते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये आपका दिया है, यहाँ पर पार्ट बी। अब यहाँ पर दिया खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 + 2 + 2 6 नंबर आपको इसमें मिलेगा। 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न है। अब इसमें देखो 2 होते हैं, एक ये दिया है और इसके अलावा एक आपका यहाँ पर ये दिया अथवा में करके ये यहाँ पर दिया। अब आपको दो में से जो सरल लगे वो आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर सरल आपको ये लग रहा है कि सेकंड वाला अथवा लग रहा है, ऊपर वाला भी सरल है, नीचे वाला भी सरल है। आपको मान लो अथवा वाला करना चाहते हो तो जैसे कि ये अथवा वाला दिया है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, जो इसको हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास बोर्ड की कॉपी है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, ये वर्णात्मक प्रश्न आपका यहाँ पर दिया तो यहाँ पर डालेंगे पहले खंड बा, क्योंकि जो आपका पार्ट ए होगा वो आपको इस पर डाल दोगे, वो आपको इस पर ओमार शीट पर करोगे। तो यहाँ पर खंड 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 इस प्रकार से लिखेंगे खंड बा। आपको ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखना है, मेरी गारंटी आपको इस प्रकार से हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डाल देना वर्णात्मक प्रश्न। क्या डाल दोगे, वर्णात्मक प्रश्न। इस प्रकार से आपको क्या कर देना, डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको क्या कर देना, नीचे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालोगे, यहाँ पर आपका क्या दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या। देखो यहाँ पर ये पहला है तो हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब 1 यहाँ पर इस प्रकार से डाल दोगे। 1 डालने के बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप अथवा कर रहे हो या कौन सा कर रहे हो ये आपको देखना, ध्यान में रखना है। मान लो हम अथवा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अथवा भी डालना पड़ेगा। अथवा यहाँ पर डाल देंगे अथवा, क्योंकि हम सेकंड वाला कर रहे हैं। अथवा डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अब जो कौन सा कर रहे हो। अब मान लो आप सेकंड वाला कर रहे हो ना, ये वाला कर रहे हो, तो ये वाला जब कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसका हम पहले शुरू का पार्ट और अंत का पार्ट हम इसमें लिख देंगे। तो हम लिखते हैं अंत, शुरू का और अंत का पार्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ईर्ष्या से बचने। इतना लिखने के बाद आपको डॉट 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 इस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में जब लिखोगे तो ऐसे ही कर देना। अब अंत का पार्ट हमारा इसमें क्या दिया है, अंत का पार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दिया है, ईर्ष्या करना कम कर देगा, ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ईर्ष्या करना कम कर देगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये डॉट करके हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से आपको भी लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो प्रश्न आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो अब यहाँ पर अब इसके नीचे देखो प्रश्न दिया, क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, ये तीनों आपके प्रश्न के उत्तर देना है। अब हम फर्स्ट उत्तर को यहाँ पर हल करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर पहला पूछ रहा है संदर्भ ना, यही तो पूछ रहा है। तो हम संदर्भ लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से उत्तर। यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से।
उत्तर हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करा, प्रश्न क्या कह रहा आपका, जो प्रश्न आपको कहे वही डालना। कह रहा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे पाठ का नाम। क्या डालेंगे यहाँ पर, पाठ का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाला हूँ। फर्स्ट का पाठ, यहाँ पर डालेंगे पाठ का नाम, पाठ का नाम। तो नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर नाम डालेंगे, क्या गए डालेंगे, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अगर यहाँ पर संदर्भ पूछता तो हम संदर्भ लिख देते, और आगे पूछ रहा लेखक का नाम, तो यहाँ पर डालेंगे लेखक का नाम, लेखक का नाम। लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इस प्रकार से आपको क्या कर देना, नाम डाल देना। अब यहाँ पर हमारा सेकंड प्रश्न क्या करा, इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। अगर एग्जाम में आपको फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। आगे कह रहा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। हमें क्या करना, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हम सेकंड डाल देंगे। सेकंड हमारा क्या करना, इसमें सेकंड डालना रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो यहाँ पर डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। इस प्रकार से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब रेखांकित मान लो इसमें लाइनें दी होंगी तो आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ तक कह रहा है, मान लो यहाँ तक आपका पूछ रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक से यहाँ तक हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि दिया है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। यानी कि इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेखक पहले यहाँ पर स्टार्ट करोगे, लेखक कहता है। अगर यहाँ पर आप पद्यांश हल कर रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, कवि कहता है। अगर आपको गद्यांश लिख रहे हो, हल कर रहे हो, तो क्या व्याख्या कर रहे हो, तो लेखक कहता है कि, इस प्रकार से आपको लिखना। लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय है अपने मन पर नियंत्रण करना। क्या है, ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय क्या है, अपने मन पर नियंत्रण करना। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो यहाँ पर हमने हिंदी को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। व्याख्या का मतलब होता है जो दिया इसको बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से आपको जो अर्थ दिया ना हिंदी में, और इसका जितना भी सरल लिख सको उसको आपको सरल लिखना है। ये मतलब होता है, ये आपको दिया है लिखना हिंदी में ही, लेकिन इसको सरल जितना कर सको उतना आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आगे क्या दिया, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, मतलब जो व्यक्ति किसका, जो व्यक्ति मन का चंचल होता है। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद हम आगे अब और आगे पढ़ेंगे। उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, इसको इसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके लिखेंगे। उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देना चाहिए। तो हम आगे इसको और लिखते हैं अच्छे से। आपको मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन आप अपनी राइटिंग को अच्छे से आपको इसमें लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको वश में रखकर ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उन पर सोचना
व्यर्थ ही है। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको हिंदी में अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया। आगे अब क्या कह रहा है, छोड़ देनी चाहिए। इसे यह भी पता लगाना चाहिए कि अभाव के कारण किस कारण क्या उसका मन मतलब इच्छा से जन्म ले रही उसको क्या कर देना, नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि मतलब यहाँ पर लिखना आपको यह है कि उनके बारे में सोचना कम कर देना चाहिए, जो हमें मिल नहीं सकती है। इस प्रकार से आपको क्या करना, अच्छे से आपको हिंदी में अच्छे से लिख देना है। जब लिख दोगे अच्छे से, आप क्या करना, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब अंतिम प्रश्न क्या है, ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ना चाहता है, मतलब ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ना चाहता है। तो आपको क्या लिखना, मानसिक अनुशासन के अंतर्गत लेना चाहिए। तो क्या कर देना चाहिए इसका। अब तीसरा प्रश्न करा कि ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। तो इसको बस आपको क्या कर देना है, ईर्ष्या से बचने की यहाँ किसकी जगह आप क्या लिख देना, क्या मानसिक अनुशासन को, मतलब क्या कर देना, ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है ईर्ष्या से बचने के लिए व्यक्ति को अपने आप को मानसिक अनुशासन में बांध लेना चाहिए। मतलब हमें अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, इसी प्रकार से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको इसी प्रकार से आपको हल करना है। अगर आप इस प्रकार से हल करोगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपको तीनों प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।